ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है मंगलवार और ज्येष्ठ का महीना। ज्येष्ठ का महीना बहुत ही ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इस ज्येष्ठ के महीने में आज मंगलवार के दिन यदि हनुमान जी का हम कोई भी उपाय करेंगे तो उस उपाय पर 101% हनुमान जी की बहुत ज़्यादा कृपा होगी। और ब्रह्मांड से जो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जो ज्येष्ठ के महीने में जो बहुत सारे संयोग बन रहे हैं, तो वहाँ से भी जो शक्तियाँ हैं, ईश्वर हैं, उनकी भी बहुत ही ज़्यादा कृपा मिलेगी। आज मैं एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आई हूँ विवाह के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा माता पिता बहुत परेशान हो रहे हैं आजकल। बहुत लड़के लड़कियाँ परेशान हो रहे हैं विवाह को लेके। सब हर तरीके से संपन्नताएं, अच्छी अच्छी जॉबें, देखने में सुंदर सब कुछ है समझिए, लेकिन बस कहीं से विवाह नहीं हो पा रहा है। और ना ही कभी कभी तो विवाह का किसी किसी के यहाँ तो एक भी रिश्ता भी नहीं आ रहा है लड़के लड़कियों के लिए। और किसी किसी के माता पिता के यहाँ यदि लड़के लड़कियों के रिश्ते आ भी रहे हैं तो एक भी रिश्ता जुड़ नहीं पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज मैं एक और बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ पुराना उपाय लेकर आई हूँ कि जिस उपाय को बहुत सारे माता पिता ने करा है, बहुत सारे लड़के लड़कियों ने करा है, तो उनके निश्चय ही रिश्ते, अच्छे से अच्छे रिश्ते पक्के हुए हैं और कोई एक रिश्ता उनमें से जुड़कर और विवाह संपन्न हुआ है। क्योंकि कारण कोई पता नहीं लग पाता है। जब विवाह नहीं हो पाता है तो केवल परेशानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है और कारण भी नहीं पता लग पाता है कि क्या कारण है, कहाँ से कोई दोष है, कहाँ से। तो आज का उपाय यदि आप करेंगे तो निश्चय ही सारे दोष, सारे नज़र दोष, वास्तु दोष, पितृदोष और जितनी भी और ज़्यादा परेशानियां, कारण, बंधवाया, ये जो सोचना होता है, वह सब समाप्त होंगे और निश्चय बच्चों के विवाह संपन्न होंगे। जो उपाय है हमेशा की तरह रात्रि में करना है। 6:30-7 बजे के बाद से आप रात के 11:30 बजे तक कभी भी कर सकते हो। जैसे मेरी वीडियो मिले उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। जब वीडियो मेरी जल्दी किसी को दिखाई दे तो वह जल्दी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत इसकी 6:30 बजे के बाद से, जब दोनों दिन छुपने लगते हैं, कुछ दिन ढलने लगता है, जब से शुरुआत आप करें इस उपाय की। उपाय बहुत छोटा सा है। इसके लिए आपको केवल और केवल एक सिंदूर, थोड़ा सा सिंदूर, लाल सिंदूर हो, ऑरेंज सिंदूर हो, कैसा भी सिंदूर हो, क्योंकि जो दोनों ही सिंदूर होते हैं, चाहे लाल सिंदूर होता है जो और जो हनुमान जी पर चढ़ता है, वह भी सिंदूर, जो दोनों ही सिंदूर होते हैं वह मंगल के प्रतीक होते हैं और हनुमान जी को बहुत ज़्यादा, लाल रंग वैसे भी हनुमान जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। हम देखिए, हम लाल कोई भी उपाय करते हैं, मान लीजिए नारियल को भी बांधते हैं तो भी लाल कपड़े में। तो इस तरीके से केवल और केवल आपको चाहे लाल सिंदूर ले लें, चाहे ऑरेंज सिंदूर ले लें, जो भी, क्योंकि वो जो लाल सिंदूर होता है वह अक्सर सबके घरों में रहता है, क्योंकि रोज भगवान की पूजा होती है। और रोली भी हो सकती है, सिंदूर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप यह लेके, लाल रंग का सिंदूर लेके, और एक आपको चाहिए, इसमें सुपारी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सुपारी होती है ना वह भी किसी के साथ भी मिलके, चाहे हल्दी के साथ मिलके, चाहे लाल रंग के साथ मिलके, मतलब तो बहुत ही जल्दी संबंध जोड़ती है, रिश्ते बनाती है, अच्छे अच्छे रिश्ते बनाती है, जो न टूटने वाले रिश्ते होते हैं। तो आपको केवल और केवल एक सिंदूर की उसकी थोड़ा सा सिंदूर चाहिए, लाल या ऑरेंज, और एक सुपारी चाहिए, और एक छोटी सी गुड़ की डली जरूर चाहिए, क्योंकि आज बड़ा मंगलवार है। जो कहते हैं ना कि अभी जो ज्येष्ठ महीने में जो मंगलवार पड़ते हैं, तो वह मंगलवार अपने आप में बड़े अद्भुत होते हैं, बड़े अनोखे होते हैं और अच्छे अच्छे संयोग बनते हैं इन मंगलवारों को। तो आज का जो मंगलवार है वह भी एक बड़ा मंगलवार है, इसलिए आपको छोटी सी गुड़ की डली लेनी है, जिसका भोग स्वरूप आपको रखना है। अब बताऊंगी कैसे करना है। कि वही हमेशा की तरह एक मिट्टी के दीपक में, चाहे आप घर में बना लें आटे का दीपक, तो उसमें आपको सरसों का तेल भर के, वैसे भी हनुमान जी के सामने यदि सरसों का तेल आप की बत्ती लगाएंगे तो वह बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं। वैसे भी जलाया जो जाता है दीपक रात्रि में, तो सरसों के तेल का। अब आपको अपने घर के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक, लंबी बाती का दीपक बनाना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। एक छोटे से कलश में पानी हमेशा की तरह, और एक कटोरी में आप थोड़ा सा सिंदूर, इतना सिंदूर आप लीजिए, एक आध चम्मच जैसे, कि उसमें उसके ऊपर आपकी जो सुपारी है वह सुपारी रख जाए, और आप उस सुपारी को घुमा के, और आप उस सुपारी को भी उसी लाल रंग की रंग लें। सुपारी आपने कटोरी में सुपारी डाली
और उसमें सिंदूर डाला, फिर आप उसको रंग लीजिए पूरी सुपारी को और उसी में रहने दीजिए कटोरी में। और उसके बाद वो उस कटोरी को एक छोटी सी प्लेट में रखिए, उसी प्लेट में आप एक गुड़ की डली रख लीजिए भोग स्वरूप। और बस कुछ नहीं, आप बैठ जाइए अपने घर के मंदिर के बाहर, माताएं कर रही हैं तो हमेशा की तरह इस पूरी प्लेट को, जिसमें कटोरी सिंदूर की कटोरी सुपारी रखी है कटोरी में, और एक गुड़ की डली रखी है। आप हनुमान जी की फ़ोटो सबके मंदिर में होती है, हनुमान जी की फ़ोटो ना हो तो राम दरबार होगा, तो उनके सामने आप माताएं यदि कर रही हैं तो उसी तरीके से वो जो सरसों का तेल का दीपक बनाए उसे प्रज्वलित करके और उस कटोरी को हाथ में लेके आप हनुमान जी से प्रार्थना करिए, क्योंकि जो हनुमान जी हैं वह कलयुग के देवता हैं और बहुत जल्दी से पुकार सुनते हैं। यदि आपका विश्वास उनके प्रति है, आपकी श्रद्धा उनके प्रति है, आपकी आस्था उनके प्रति है, जो भी इस उपाय को करे तो पूरी आस्था के साथ करे उपाय को, और जब भी फल मिलेगा। जिस भी मनोकामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए कर रहे हैं, तो बस आपको हाथ में ये छोटी सी जो प्लेट है जिसमें एक गुड़ की डली, एक कटोरी रखिए जिसमें सिंदूर है, सुपारी है, हाथ में उठा के प्रार्थना करिए हनुमान जी से कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, लड़के हों या लड़की, जो जिसके लिए भी करना है, तो आप इन सब परेशानियों को दूर करके जल्दी से हमारे बच्चों के विवाह संपन्न करवाइए। सारे जितने भी रुकावट है सबको दूर करके हनुमान जी महाराज संकट मोचन आप हमारे बच्चों के जल्दी से जल्दी रिश्ते पक्के करवा के विवाह करवाइए। और बस उस कटोरी को जो आपने पूरी प्लेट हाथ में ले रखी है, उसको आप हनुमान जी के सामने दोबारा से आप रख दीजिए। और माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल के रख दें उस कटोरी और वो जो भोग जो गुड़ रखा है। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी ऐसे ही करें, कटोरी को उठा के कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी है, विवाह हो नहीं पा रहा है, सब कुछ सही होने के बाद भी विवाह हो नहीं पा रहा है, तो कारण जो भी है उसे समाप्त करके, जो दोष हैं उनको सबको समाप्त करके जल्दी से हमारे विवाह संपन्न हो जाए, ऐसी कृपा करिए हनुमान जी महाराज। ये सब बोल के लड़के लड़कियां भी ऐसे ही उसको रख दें हनुमान जी के सामने। उनको ये नहीं बोलना है कि नाम, और क्योंकि वो तो स्वयं ही कर रहे हैं। और बस यह सब बोलने के बाद अब आपको बताऊंगी कि क्या करना है। कि दीपक आपके आलय में मंदिर में जल ही रहा है और जो कटोरी में सिंदूर है और सुपारी है उसको भी आप रखा रहने दीजिए, और जो गुड़ की डली है उस गुड़ की डली में से हनुमान जी का भोग लगा के थोड़ी देर बाद और थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद सब लोग खा सकते हैं। और जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है बच्चे का, उसे तो ज़रूर से ही खिलाना चाहिए उसमें से जो हनुमान जी का प्रसाद है। और जो गुड़ और जो सिंदूर की कटोरी है और जिसमें सुपारी है, जिनके घर में यदि छोटी सी डिब्बी हो तो वह उसी समय उसको भर के रख सकते हैं और डिब्बी में कर सकते हैं। और नहीं तो जैसे सुबह है बाज़ार से एक छोटी सी डिब्बी खरीद लाएं और उस जो सिंदूर में जो जो सुपारी रखी है उसको किसी डिब्बी में करके, ट्रांसपेरेंट डिब्बी ना हो, स्टील की हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि सुपारी सिंदूर दिखाई देगा। और उसे कहीं ऐसी जगह रख दें, या तो मंदिर में रख दें छुपा के, किसी को दिखाई ना दे, क्योंकि जो देखते हैं लोग तो फिर पूछते हैं इसमें क्या है, या फिर बच्चों के कमरों में रख दें कहीं भी छुपा के, तो इसे छुपा के रखिएगा। और फिर आप देखिएगा इस उपाय को आपने कर लिया श्रद्धापूर्वक कि कितनी जल्दी, क्योंकि जो इसके जो डिब्बी सुपारी और सिंदूर और जो सुपारी है उससे, जैसी जब हमारे घर में कोई चीज़ रखी होती है तो चाहे वह बंद रखी रहे चाहे वह खुली रखी रहे, लेकिन उससे कुछ ऐसी तरंगें, कुछ उसके ऐसे वाइब्रेशन होते हैं जो हमारे पूरे घर में फैलते हैं और उससे फिर नेगेटिविटी दूर होती है और जल्दी से जल्दी जिस भी मनोकामना के लिए हम रखते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में कितनी जल्दी, जब सब मंगल का आपने उपाय करा है, सब शुभ शुभ होगा तो आपके यहाँ रिश्ते भी आना शुरू हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी कोई अच्छा रिश्ता जुड़ के आपके बच्चों का विवाह निश्चित ही निश्चित है। अब मेरा दूसरा उपाय, आज मंगलवार है, बड़ा मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, तो यह उपाय भी आपको हनुमान जी के अपने घर के मंदिर में ही करना है। यदि आपके पास 5 तुलसी के पत्ते हैं, आपने तुलसी के पत्ते तोड़ लिए हैं, शाम तक आप तोड़ सकते हैं जब तक दिन नहीं छुपता है, तो 5 तुलसी के पत्ते, और आपको जलाना तो वही, यदि मंदिर में करेंगे तो वही सरसों के तेल का दीपक जलाना है, लेकिन वह जो 5 पत्ते जो आपने तुलसी के रखे हैं तो उनके साथ भी आप एक गुड़ की डली रख सकते हैं और वह 5 पत्ते और गुड़ की डली आप हनुमान जी के सामने रख के और 11 या 21 बार बोलें। जो दूसरा उपाय है मेरा कि 11 या 21 बार बोलें आप ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। और जो इसी प्रकार से जो गुड़ की डली है, जब पहले उपाय में मैंने बताई है गुड़ की डली का
आप भोग स्वरूप अपने घर में ले सकते हैं। और जो तुलसी के पत्ते आपने जो लिए हैं, उन तुलसी के पत्तों में से भी आप जितने आपके घर में सदस्य हैं, तो आप तुलसी के पत्तों को भी ले सकते हैं गुड़ की डली के साथ। मतलब आप भोग स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं घर में जितने भी सदस्य हैं। और उन्हें तो ज़रूर से करना चाहिए जिनके विवाह नहीं हो पा रहा है, उन बच्चे को, लड़के हों या लड़कियों को। तो आज के जो दोनों उपाय हैं वह बहुत चमत्कारिक हैं और करिएगा पर एकदम श्रद्धा भाव के साथ, जब ये उपाय कोई भी असर भी करेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा जय हनुमान, क्योंकि आज के जो दोनों उपाय हैं वे दोनों ही हनुमान जी के उपाय हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि दोनों उपायों का कितना बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना है। और यदि आज आप उस उपाय में से दोनों में से कोई नहीं कर सकते हैं, तो ज्येष्ठ के महीने में आने वाले जो मंगलवार आएंगे उनमें से भी आप किसी भी मंगलवार की रात्रि यह उपाय कर सकते हैं, जो आज के जो हमारे उपाय हैं। धन्यवाद।